Hello guys, today we are discussing about the top 10 non-devil users in One Piece। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके पास एक डेविल फ्रूट नहीं है और स्टिल दे आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन द सीरीज। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वन पीस में डेविल फ्रूट एक मिस्टीरियस फ्रूट्स होते हैं जिन्हें खाने के बाद किसी भी ह्यूमन को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, फ्लाइंग, एजिलिटी, स्पीड, फ्रोजन, फायर, मैग्मा किसी की भी पावर मिल सकती है एज पर द डेविल फ्रूट। और वन पीस की स्टोरी में देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डेविल फ्रूट्स सच एज पैरामीशिया, जोआन, लोगिया। और आज हम बात करने वाले हैं कि विदाउट डेविल फ्रूट ऐसे कौन कौन से यूजर हैं जो सबसे पावरफुल है, और इवन सबसे मोस्ट पावरफुल डेविल फ्रूट वाले को भी टक्कर दे सकते हैं। पहले नंबर पे आता है गोल्डी रोजर, किंग ऑफ द पायरेट। गोल्डी रोजर इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, और वो कुछ इकलौते ही लोगों में से है जिनको पता है कि वन पीस कहाँ है, और उसकी हाकी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे सीरीज में। एंड वी कैन ऑल्सो से दैट उसकी शैंक्स से ज्यादा पावरफुल हाकी है। गार्प एंड व्हाइट बियर्ड सिर्फ ऐसे दो ही कैरेक्टर है जो रॉजर के सामने खड़े रह सकते हैं, एंड रॉजर हैव ऑल टाइप्स ऑफ हाकी। अगला कैरेक्टर आता है मंकी डी गार्प। ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन इन एंटायर सीरीज। आप इसकी पावर इससे अंदाजा लगा सकते हो कि रॉजर एंड गार्प ने मिलके रॉक डी ज़ेबेक जैसे पायरेट्स के क्रू को हराया था। उसके क्रू में ऐसे वैसे कोई कैरेक्टर नहीं था। उसके क्रू में थी बिग मॉम, काइडो, शीकी, नन अनदर, व्हाइट बियर्ड। एंड थर्ड नंबर पे आता है शैंक्स, जो कि अभी करेंटली एम्परर ऑफ द सी एंड क्रूमेट ऑफ द किंग ऑफ द पायरेट रॉजर का रह चुका है। एंड करेंटली अभी सीरीज में सबसे पावरफुल हाकी शैंक्स की दिखाई गई है। उसकी हाकी इतनी पावरफुल है आप इससे अंदाजा लगा सकते। उसकी हाकी की प्रेजेंस देख के ग्रीन बुल वानो छोड़ के भाग गया था। थर्ड नंबर पे आता है कोजुकी ओडिन। He also has one of the strongest haki user। ये कुछ गिनिंदा लोगों में से है जिनको पता है कि वन पीस कहाँ है। Using the powerful sword Edma, जिसमें वो अपनी सारी हाकी ब्लेड में डाल के यूज करता है। Odin give the biggest mark on Kaido's chest, और ये कोई छोटी बात नहीं है। फिफ्थ नंबर पे आता है none other Silver Relic। He is the right man of Goldie Roger, and we can say that he is a wise captain, king of a pirate crew। He is the first member of the Rogers crew। ये इतना पावरफुल है कि अपने ओल्ड एज में किजारू जैसे एडमिरल को अपने बैक फुट पर लाके खड़ा कर दिया था। एंड ही आल्सो सेव्स द स्ट्रॉ हेड्स। तो इसके लिए हमारे मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। एंड किजारू सेज कि नेवी इज नॉट रेडी टू कैप्चर सिल्वर रेलिक, एंड ही इज द मैन जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को ट्रेन करता है इन दिस सीरीज। अगले नंबर पे आता है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन मीहॉक। ही हैज द मोस्ट पावरफुल swords which name is Yoro, and in my recent shorts I also covered this sword. This sword is a top 12 powerful swords in the entire series, जो कि एक black sword है। He has a armament and observation haki, and right now Mihawk is on Kyonko level। He can easily defeat any admiral, चाहे वो किजारू हो, ग्रीन बुल हो, चाहे वो फूजी टोरो क्यों ना हो। He can moderately defeat them। 7th नंबर पे आता है हम सबका फेवरेट रोरोनोवा ज़ोरो। He is a vice captain of Straw Hat and a rival of world's strongest swordsman। He is a one of the person जिसने काइडो को स्कार दिया था, और ये भी लूफी की तरह कॉन्करर हाकी यूज कर सकता है। Right now he using the Enma। You can think how powerful he is। 8th नंबर पे आता है सांजी, the left hand man of Straw Hat। या मुझे पता है मैं काइंड ऑफ बाइस्ड हो रहा हूँ, but he defeated the queen, the left hand man of Kaido। He is a top 3 strongest character in Straw Hats। He has a strongest leg ability। इसकी वजह से हवा में फ्लोट हो सकता है, पावरफुल किक मार सकता है। Also he has a lineage factor। नंबर 9 पे आता है बैकमैन, राइट हैंड मैन ऑफ शैंक्स। आई नो मुझे पता है मैंने काफी नीचे रखा है, बट एनिमे में हमें अभी तक इसकी एज सच कोई एबिलिटी नहीं दिखाई है अपार्ट फ्रॉम वन पीस रेड। He is the most smartest person in the East Blue। Currently we don't know about Backman, but we know that काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है इन सीरीज। 10th नंबर पे आता है स्कॉपर गाबन। आई नो आपने इसका नेम बहुत कम सुन रखा होगा, बट he is the left man of Roger, the king of pirates। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसकी बाउंटी 1 बिलियन से भी ज़्यादा क्रॉस हो चुकी है, जबकि इस पे कोई भी डेविल फ्रूट नहीं है। करेंटली एनिमे में हमें एक ही जगह दिखाया है जहाँ रॉजर व्हाइट बियर्ड का क्लैश हुआ था, उसका पहला अपीयरेंस वही हुआ था इन एनिमे। ये एज अ वेपन यूज करता है 2 एक्सिस तो अपने दोनों हाथों में, एंड इसकी अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा कूल है। एंड किंग ऑफ पायरेट्स का लेफ्ट हैंड होना कोई मजाक नहीं है। स्पेकुलेशन के हिसाब से ही इज मोर देन पावरफुल कंपेयर टू ओडिन। तो ये थे मेरे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन डेविल यूजर्स। अगर मेरी लिस्ट से कोई दिक्कत या आपकी भी कोई अपनी लिस्ट है तो वो कमेंट डाउन कर सकते हैं। फॉर श्योर आई विल रीड। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।